फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रेस्टीज एसएसटी क्लासेस। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10 ज्योग्राफी के चैप्टर 4 एग्रीकल्चर के बारे में। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अबाउट फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी इट मींस फूड को सिक्योर करके रखना। इसके लिए फूड को सिक्योर करना है फॉर फ्यूचर जनरेशन। और हाँ, ऐसा नहीं है कि फ्यूचर जनरेशन को के लिए फूड को सिक्योर करने से हम अपना खाना छोड़ दें। नहीं, हमें अपने डाइट को भी ध्यान में रखना है। हमें सबसे पहले अपने डाइट को कंप्लीट करना है, उसके बाद फ्यूचर के लिए फूड को सिक्योर करना है ताकि फ्यूचर जनरेशन का भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अच्छे से हो पाए। क्लियर? तो इसके लिए गवर्नमेंट जो है एक सिस्टम बनाती है। वो सिस्टम क्या था? नेशनल फूड सिक्योरिटी सिस्टम। नेशनल फूड सिक्योरिटी सिस्टम जो है, इसके अंदर दो कंपोनेंट गवर्नमेंट बनाई जिसके तहत वो लोग फ्यूचर के लिए फूड को सिक्योर करेंगे। तो इन अ सिंपल लाइन, व्हाट इज फूड सिक्योरिटी? इंश्योरिंग फूड फॉर प्रेजेंट एज वेल एज फॉर फ्यूचर जनरेशन। तो चलिए, वो दो कंपोनेंट क्या था जिसके तहत गवर्नमेंट फूड को सिक्योर करेगी? फर्स्ट वन इज बफर स्टॉक एंड द सेकंड वन इज पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ना, बफर स्टॉक यानी कि वो लोग गवर्नमेंट जो है वो एक स्टॉक जमा करेगी फूड ग्रेन्स का, ताकि आगे चल के कोई भी अगर पुअर से या फिर अगर मार्केट में फूड ग्रेन्स का प्राइस बढ़ जाए, कुछ वैसा मान लिया पैंडेमिक आ जाए, उसके बाद क्या करेगी गवर्नमेंट? पुअर्स को जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं फूड ग्रेन्स, उनको एट बहुत ही कम प्राइस पे उनको फूड ग्रेन्स देगी ताकि उनका ग्रोथ अच्छे से हो सके। Clear? No. What is buffer stock? Stock of food grains for poor at affordable price. Clear? चलिए, तो अब गवर्नमेंट ये फूड ग्रेन्स का स्टॉक कहाँ से जमा करेगी? वो कहाँ से लाएगी फूड ग्रेन्स? ऐसा तो नहीं है कि वो लोग खुद जाके उपजाने लगेगी, नहीं, वो लोग कहाँ से लाएगी? फार्मर्स के थ्रू। वो लोग फार्मर्स के थ्रू लाएगी फूड ग्रेन्स को स्टॉक जमा करने के लिए एट एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे वो लोग फार्मर से लेगी। यानी कि गवर्नमेंट जो है वो पहले ही डिसाइड कर लेती है कि इस साल हमको इतना स्टॉक सबमिट करना है, इतना स्टॉक जमा करना है। मान लिया कि गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम लोग 200 रुपीज पर क्विंटल इस साल स्टॉक को जमा करेंगे। तो इससे एक फायदा फार्मर को भी है। क्या फायदा है? फार्मर अपना फूड ग्रेन्स तो उपजाएंगे ही, उसको मार्केट में भी सेल करने जाएंगे, बट मार्केट में उस फूड ग्रेन का प्राइस अगर हाई है चाहे लो है, इससे गवर्नमेंट को कोई संबंध नहीं है। गवर्नमेंट अगर चाहे तो जैसे अगर वो लोग मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे बेचेगी तो क्या होगा कि फार्मर्स का एक फिक्स्ड अमाउंट तो फिक्स हो जाएगा गवर्नमेंट के थ्रू कि नहीं, फार्मर्स इस बात से संतुष्ट हो जाएंगे कि चलिए हम लोगों का इस साल 200 रुपीज पर क्विंटल तो बिकेगा ही जो गवर्नमेंट लेगी। चलिए, मैं इसे अब अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ। गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि इस साल वो लोग 2000 किलोग्राम फूड ग्रेन्स बफर स्टॉक में जमा करेंगे। अब वो 2000 किलोग्राम्स वो लोग अगर सबमिट करते हैं, मान लिया कि वो लोग किए ₹50 पर किलो, ₹50 यानी कि 50 रुपीज किलो के हिसाब से गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि इस साल वो लोग फार्मर से 2000 किलोग्राम फूड ग्रेन्स खरीदेंगे और उसे बफर स्टॉक में जमा करेंगे। इससे फार्मर्स को क्या फायदा है? जैसा कि मैंने अभी बताया आप लोगों को कि मान लिया कि फार्मर्स ने उसी फूड ग्रेन्स को मार्केट में जाके सेल करा, हो सकता है मार्केट में उस फूड ग्रेन्स का प्राइस बहुत ज़्यादा हाई हो, ये भी हो सकता है कि उस फार्मर का फूड ग्रेन बिके ही ना। तो इस कंडीशन में कि फार्मर्स का कोई भी फायदा ना हुआ, इस कंडीशन में गवर्नमेंट उनके लिए यूजफुल हो जाती है। किस वे में? आखिर ₹50 पर किलो के हिसाब से फार्मर्स का जो भी अमाउंट है ये तो फिक्स है, इतना अमाउंट तो फिक्स है फार्मर्स के लिए, तो ये जो अमाउंट है ये हो जाता है एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस। सो बफर स्टॉक इज क्लियर ना? चलिए, अब ये सारा प्रोसेस जो है बफर स्टॉक को सबमिट करना, उसे
कैसे खरीदना है, किस अमाउंट में खरीदना है, इतने सारे डिसीजन गवर्नमेंट लेती है। लेकिन इन सब का देख रेख कौन करता है, किसके अंदर होता है ये सब, किसके अंडर होता है? एफसीआई, एफसीआई फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है और इसी के अंडर में ये सारा प्रोसेस होता है। चलिए, अब फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, अब जो भी हम बफर स्टॉक, जो भी हम लोग बफर स्टॉक में फूड ग्रेन्स को जमा किए, वो सारा पेरिशेबल गुड्स होता है, यानी कि वो 5 से 6 साल के बाद खराब होने लगता है। तो क्या बफर स्टॉक में जमा करके हम लोग उस गुड्स को, उस फूड ग्रेन्स को खराब कर दें? नहीं खराब करना है। इसके लिए उन लोगों को क्या, हर 5-6 साल में वो लोग अपने बफर स्टॉक को चेंज करती है। तो चेंज करती है तो बफर स्टॉक में जो फूड ग्रेन्स जमा था वो कहाँ जाएगा? तो वो पुअर पीपल्स में। अगर कोई ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो गया, जैसे कि मैंने बताया था कि मार्केट में फूड ग्रेन्स का प्राइस बहुत ज़्यादा हाई है, कोई ऐसे पैंडेमिक आ गए जिनकी वजह से पुअर को कोई भी खाना नहीं मिल पा रहा है, उनके पास पैसे नहीं है खरीदने के लिए, तो बहुत ही कम प्राइस पे, पुअर के एफोर्डेबल प्राइस पे क्या करती है, गवर्नमेंट उनको दे देती है। अब एफसीआई क्या करती है कि पीडीएस के थ्रू पब्लिक में उसे डिस्ट्रीब्यूट करती है। जो भी फूड ग्रेन्स बफर स्टॉक के अंदर था उसे पीडीएस यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देती है बिटवीन पुअर पीपल्स। पीडीएस में ही हम लोगों को आ जाएगा एपीएल एंड बीपीएल, बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन एंड एपीएल अबव पॉवर्टी लाइन। तो जनरली मैक्सिमम जो बफर स्टॉक में जो फूड ग्रेन्स रहते हैं वो कहाँ जाते हैं, तो बीपीएल वाले यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन वाले पीपल्स के पास जाते हैं, क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं, उनके पास वो लोग इतना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि एट अ हाई प्राइस वो लोग मार्केट से खरीद सकें, तो वो लोग फिर गवर्नमेंट के पास जाते हैं। चलिए, अब पीडीएस आखिर है क्या? ठीक है, एक सिस्टम है जिसके तहत पुअर्स के पास गवर्नमेंट जो है वो फूड ग्रेन्स देती है। पीडीएस एक्चुअल में क्या है? एक्चुअल में एक प्रोग्राम है जो बहुत ही मिनिमम प्राइस पे रूरल या अर्बन दोनों के पीपल्स को एक मिनिमम प्राइस पे फूड ग्रेन्स प्रोवाइड करती है, ताकि उन लोगों का भी ग्रोथ और डेवलपमेंट अच्छे से हो पाए। तो ये किसके बारे में था? ये सारा डाटा अबाउट बफर स्टॉक एंड पीडीएस के बारे में था। क्लियर? चलिए, अब हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स पढ़ने वाले हैं विच रिलेटेड टू फूड सिक्योरिटी। सब्सिडीज भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अब आप लोग सोच रहे होंगे सब्सिडीज कैसे बहुत बड़ा प्रॉब्लम है? इसके वजह से तो फार्मर अपने फूड प्रोडक्शन को और हाई और बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन अपने कर सकते हैं। नहीं, आगे चल के ये भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल होने वाला है। सब्सिडीज यानी कि गवर्नमेंट बायोकेमिकल प्रोडक्ट्स, बायोकेमिकल सब्सटेंसेस पे, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इन सब पे एक सब्सिडी लगा देती है। ठीक है, अब फार्मर्स इसके चलते क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा बायोकेमिकल प्रोसेस के थ्रू वो लोग अपने फूड प्रोडक्शन को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अच्छी बात है, फूड अच्छे से प्रोडक्शन हो रहा है क्योंकि पॉपुलेशन भी हमारा हाई है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होने वाला है। क्यों होने वाला है? एक्सेसिव यूज, किसी भी चीज़ का एक्सेस यूज करना हार्मफुल कहलाता है। ठीक है, सो इसके कारण क्या होगा? सॉइल डिग्रेडेशन हो सकता है, वाटर लॉगिंग हो सकता है, तो हमारा फर्टाइल लैंड जो है वो पूरा इनफर्टाइल हो सकता है, जिसकी वजह से क्या होगा, एक ऐसा समय आएगा कि हमारा फर्टाइल लैंड पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, जिसके ऊपर हम लोग कोई भी कल्टीवेशन नहीं कर पाएंगे। और जब कल्टीवेशन ही नहीं कर पाएंगे तो ना प्रेजेंट जनरेशन को कुछ हो पाएगा, ना फ्यूचर जनरेशन का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अच्छे से हो पाएगा। इसलिए किसी भी चीज़ का एक्सेस यूज नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एग्रीकल्चर में, सिर्फ फार्मिंग में, किसी भी फील्ड ऑफ लाइफ में किसी भी चीज़ का एक्सेस यूज नहीं करना चाहिए। चलिए, एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये क्या होता है मैंने अभी जस्ट बताया है। सो आप लोग उसे रिकॉल कीजिए और मेरे कमेंट सेक्शन में लिखिए। अब एमएसपी और गवर्नमेंट क्या की कि बफर स्टॉक में सबसे ज्यादा अमाउंट में व्हीट और राइस का स्टॉक जमा करना शुरू कर दी। इसकी वजह से क्या होगा, एमएसपी से फार्मर्स को तो फायदा था। फार्मर्स क्या करेगी कि अच्छा, गवर्नमेंट व्हीट और राइस सबसे ज्यादा
जमा कर रही है बफर स्टॉक में, तो चलो हम लोग व्हीट और राइस का ही कल्टीवेशन करते हैं। तो क्या हुआ हमारा, और अब सिर्फ हम लोग रोटी चावल ये सब खा के तो नहीं रहेंगे, हम लोगों को कुछ पल्सेस भी चाहिए, सूखी रोटी तो हम लोग नहीं खाएंगे, ठीक है। सो इसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारा क्रॉपिंग पैटर्न डिस्टर्ब हो रहा है, हमारा क्रॉपिंग पैटर्न इम्बैलेंस हो रहा है। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा अमाउंट में व्हीट और राइस हमारे कंट्री में प्रोड्यूस करवाया जा रहा है, और जो भी पल्सेस वगैरह हैं वो बाहर से इंपोर्ट हो रहे हैं। हमारा इकोनॉमी में तो उतना नहीं है, हम कितना बाहर से इंपोर्ट करके लाएंगे, उससे तो बेटर है कि हम अपनी कंट्री में से कल्टीवेट करें। लेकिन फार्मर्स जो है वो एमएसपी के कारण ये बात नहीं समझ रहे हैं, लेकिन आगे जाके ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम, बहुत बड़ा इशू होने वाला है। Administratively difficult to BPL and APL. BPL below poverty line and APL above poverty line. ये एडमिनिस्ट्रेशन का फॉल्ट है। क्या होता है कि चलिए गवर्नमेंट जो है वो राशन कार्ड्स, राशन शॉप्स में जो बनते हैं वो तो फ्री में बनवाती है, बट ड्यू टू करप्शन हमारे कंट्री में इतना ज़्यादा करप्शन है कि जिसके चलते क्या होता है, जो अबव पॉवर्टी लाइन के पीपल होते हैं वो बिलो पॉवर्टी लाइन में आके अपने राशन कार्ड्स बनवा जाते हैं, और जो बिलो पॉवर्टी लाइन यानी कि जो डिजर्विंग पुअर होते हैं उनको बीपीएल से निकाल दिया जाता है। इट मीन्स कि करप्शन के कारण वो लोग अपना राशन कार्ड्स भी नहीं बनवा पाते हैं, जिनके वजह से कोई अगर ऐसा सिचुएशन आ गया, कोई कुछ ऐसा क्रिएट हो गया सिचुएशन कि अगर उन लोगों को फूड ग्रेन्स लेना पड़े और उनके पास पैसे नहीं है, तो बहुत मुश्किल हो जाती है बीपीएल यानी कि डिजर्विंग पुअर्स को इस सिचुएशन में रहने के लिए। और ये सारा जो है वो किसकी वजह से होता है, ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेशन फॉल्ट। ये सारा जो है वो ड्यू टू करप्शन, एडमिनिस्ट्रेशन फॉल्ट इसमें सबसे ज़्यादा होता है। ये सारे कुछ पॉइंट्स थे जो प्रॉब्लम्स थे फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड। क्लियर? चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं शिफ्ट इन कल्टीवेशन के बारे में। क्या हुआ, व्हीट और राइस गवर्नमेंट इतना ज़्यादा स्टॉक जमा करने लगी, जिसकी वजह से फार्मर्स जो है वो अपना कल्टीवेशन यानी कि अपना प्रोडक्शन शिफ्ट कर लिए, यानी कि वो लोग फूड क्रॉप से कैश क्रॉप्स पे आ गए। ठीक है, कैश क्रॉप्स पे भी आ गए क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो बहुत सारा, जैसे कॉटन एक्सपोर्ट होता है इंडिया से, कुछ ऐसे भी सब्सटेंस है, तो क्या करने लगी कि फ्रूट्स हो गए, ऑयल सीड्स हो गए, इंडस्ट्रियल क्रॉप्स हो गए, कॉटन वगैरह, ये सारे जो है वो लोग फूड क्रॉप से कैश क्रॉप पे शिफ्ट कर गई, जिसकी वजह से सेल्स एंड पल्सेस का जो नेट शोन एरिया था वो डिक्रीज हो गया। क्लियर? सो कैश क्रॉप्स पे जब वो लोग शिफ्ट कर गए तो क्या हो रहा है, इंडस्ट्रियल क्रॉप्स, फ्रूट्स, ऑयल सीड्स, कॉटन वगैरह, इतने सारे जो भी कैश क्रॉप्स है सारे प्रोड्यूस हो रहे हैं। अब हम लोग कॉटन खा के तो जिंदा नहीं रहेंगे, ठीक है, तो हम लोगों को तो फूड ग्रेन्स, हम लोगों को फूड क्रॉप्स चाहिए, फूड ग्रेन्स चाहिए अपने डाइट को बैलेंस में रखने के लिए, ताकि हम लोगों का डेवलपमेंट, हम लोगों का ग्रोथ अच्छे से हो पाए। तो कैश क्रॉप में शिफ्ट होने की वजह से क्या हुआ, जो भी हमारे फूड क्रॉप्स मेनली सेरेल्स एंड पल्सेस के जो थे उसके नेट शोन एरिया में डिक्रीज हो गए, वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में चले गए। क्यों? मिनिमम सपोर्ट प्राइस के कारण व्हीट और राइस ये दोनों तो प्रोड्यूस हो नहीं रहा था, ये दोनों कल्टीवेट हो रहा था, बट अब और ज़्यादा अच्छे से हमारी कंट्री की इकोनॉमी पर एक्सपोर्ट हो रहा है बहुत सारा चीज़, उसकी वजह से क्या हुआ, कैश क्रॉप्स कल्टीवेट करने लगे फार्मर्स। तो अब हम लोग सिर्फ व्हीट और राइस को खा के तो जिंदा नहीं रहेंगे, कैश क्रॉप्स को खा नहीं सकते हैं। सो सेरेल्स एंड पल्सेस में मेनली हमारा नेट शोन एरिया जो है वो डिक्लाइन हो गया। इसके कारण क्या होगा, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, पॉपुलेशन तो डिक्लाइन नहीं हो रहा है, पॉपुलेशन तो उल्टा इंक्रीज हुए जा रहा है। हमारा पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है बट नेट शोन एरिया डिक्रीज हो रहा है। इसकी वजह से क्या होगा, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आएंगे और कंपटीशन होने लगेंगे लैंड यूज में। अब लैंड यूज में कंपटीशन कैसे होंगे, हमारा लैंड यूज, हमारी जो भी लैंड है, जितनी भी लैंड है वो भी बहुत ही कम है, बहुत छोटे साइज में है, लैंड होल्डिंग हमारा बहुत कम है। इसीलिए हम लोगों को जो भी लैंड हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसे भी अच्छे से एक गुड वे में यूज़ करना चाहिए, उसे भी बर्बाद, उसे डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए। कंपटीशन क्या आएगा, छोटा सा लैंड है उसमें एग्रीकल्चर भी हमको करना है और नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी भी करना है, उसी लैंड पे हम लोगों को एग्रीकल्चर भी करना है, बिकॉज विदाउट एग्रीकल्चर वी कांट लीव।
और नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी भी करना है, इट मीन सेकेंडरी एंड टर्शियरी एक्टिविटी। लैंड छोटा सा है, काम इतने सारे हैं, क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा है और नेट सोन एरिया हमारा कम है। इन सब की वजह से क्या होगा, कुछ कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी जिनकी वजह से हमारा फूड अच्छे से सिक्योर नहीं हो पाएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हमारी लैंड साइज बहुत कम है तो ठीक है, सेकेंडरी और टर्शियरी एक्टिविटी आजकल हम लोगों का टेक्नोलॉजी उतना डेवलप्ड नहीं है, लेकिन बहुत हद तक डेवलप्ड हो चुका है, जिसके वजह से हमारा एग्रीकल्चरल सेक्टर और प्लस एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स एंड सो ऑन जो भी रहते हैं, उनके वजह से हमारा फर्टाइल लैंड वो भी डिस्ट्रॉय हो रहा है, वो भी डिग्रेड हो रहा है। इतने सारे जो भी हम लोग लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज यूज करते हैं फूड प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए या फिर पैसे कमाने के लिए, फूड क्रॉप से कैश क्रॉप पे चले गए, इन सब के कारण कुछ तो प्रॉब्लम्स आएंगी। कुछ ऐसा होगा कि आगे चलने के बाद फ्यूचर क्या प्रेजेंट जनरेशन को भी अपने नीड्स को फुलफिल करने का समय नहीं मिलेगा। तो इन सारे कारण के वजह से मेन इसका फोकस कहाँ जाता है, फूड सिक्योरिटी इज इन डेंजर। हमारा जो फूड सिक्योरिटी है वो बहुत बड़े खतरे में है, उसे हम लोगों को बचाना है। खाना आप लोग नहीं वेस्ट कीजिएगा और इस बात को ध्यान रखते हुए अपना सारा काम कीजिएगा, किसी भी चीज का एक्सेसिव यूज नहीं कीजिएगा। आई होप कि आप लोगों को ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। क्लियर? अब हमारा फूड सिक्योरिटी तो चलिए डेंजर में आ चुका है। कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स है फूड सिक्योरिटी की वजह से। क्या है? फ्री पावर सप्लाई टू सेक्शन ऑफ फार्मर्स। फार्मर्स के दो सेक्शंस होते हैं, स्मॉल फार्मर्स एंड लार्ज फार्मर्स। क्लियर? चलिए, अब इससे क्या होगा, जो लार्ज फार्मर्स है, जो लैंड होल्डर्स है, लैंड ओनर्स है, उनके पास तो बहुत ज्यादा पैसा होगा। तो अब वो लोग क्या करना शुरू किए कि वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स को लो रेनफॉल एरिया में ग्रो करवाना शुरू किए, जैसे कि राइस को पंजाब में कल्टीवेट करना शुरू कर दिया। क्लियर? राइस बहुत ज्यादा, मतलब राइस के लिए हाई रेनफॉल होना चाहिए, अबाउट 200 सेंटीमीटर तक होना चाहिए राइस के लिए, और पंजाब एक लो रेनफॉल एरिया है, सो वहाँ पे इरिगेशन सिस्टम के तहत, अब इरिगेशन सिस्टम भी कम बढ़ जाता है तो वो लोग ग्राउंड वाटर को पंप करके निकाल लेते हैं और फिर राइस को कल्टीवेट करते हैं। मैंने एक राइस का एग्जांपल लिया है, और भी ऐसे बहुत सारे क्रॉप्स हैं जो कि वाटर इंटेंसिव है बट उन्हें लो रेनफॉल एरिया में कल्टीवेट किया जाता है। सो इन सारी वजह से क्या होगा, वाटर स्कार्सिटी, हमारे पास जितने भी पानी है उनमें कमी आ जाएगी। एक समय ऐसा आएगा कि पानी खत्म हो जाएगा, तो सोचिए कितने मुश्किल हालात हो जाएंगे, हम लोग रहेंगे कैसे, इसके बारे में सोचिए। सो पंपिंग ग्राउंड वाटर फॉर टू ग्रो वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स इन लो रेनफॉल एरिया, इसके वजह से क्या होगा, वाटर स्कार्सिटी एंड एक्सेसिव यूज ऑफ बायोकेमिकल प्रोसेस के कारण क्या होगा, लैंड डिग्रेडेशन होगा। तो वाटर स्कार्सिटी और लैंड डिग्रेडेशन, इन दोनों का डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है फार्मर्स पे। हम लोग तो चलिए, अगर कोई अमीर इंसान है, रिच पीपल है, वो पानी खरीद के भी पी लेगा, बट फार्मर्स में एक स्मॉल फार्मर्स होते हैं, एक लार्ज फार्मर्स होते हैं, मैंने अभी जस्ट बताया आप लोगों को। सो इनका डायरेक्ट इम्पैक्ट फार्मर्स पे कैसे पड़ेगा। लार्ज फार्मर्स जो हैं, उनके पास अगर पानी खत्म हो जाएगा, कल्टीवेशन के लिए ही क्यों ना हो, तो वो लोग क्या करेंगे, ग्राउंड वाटर से पानी को पंप करके निकाल लेंगे। बट स्मॉल फार्मर्स के पास तो इतना पैसा भी नहीं होता है कि वो लोग ग्राउंड वाटर के पानी को पंप करके निकालें एंड देन फिर उसे यूज करें। तो वाटर स्कार्सिटी हो जाएगा, लैंड डिग्रेडेशन हो जाएगा, तो बेचारा हमारा फार्मर कहाँ जाएगा। तो इन सब बातों को आप लोग भी ध्यान दीजिए। सो इसके वजह से क्या होगा, स्मॉल फार्मर्स जो है वो नहीं जी सकता है, मतलब जरूर जी भी सकता है, ऐसा नहीं बोले कि मर ही जाएगा, बट मैक्सिमम चांसेस है कि वो लोग नहीं जी सकता है। लार्ज फार्मर्स तो चलिए फिर भी रह लेगा, क्योंकि इन लोगों के पास कुछ पानी है, इन लोगों के पास अपना जमीन है, उसे भी वो लोग बेच सकते हैं, लेकिन बेचारा स्मॉल फार्मर कहाँ जाएगा। सो ये सारे कुछ प्रॉब्लम्स हैं विच रिलेटेड टू फूड सिक्योरिटी। अब प्रॉब्लम्स ऑफ डबल डिसएडवांटेज, कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं जिनमें फार्मर्स को मजबूरी में किसी भी चीज को सेल करना पड़ता है। सो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हाई, जो भी हमारा प्रोडक्शन का कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है,
किसकी वजह से ज़्यादा है? ड्यू टू HIV सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इन सारे चीज़ों की वजह से बहुत ज़्यादा है। इन सारी चीज़ों की वजह से जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारा बहुत हाई हो गया, इट मीन्स कि अब हम लोग ये सारी चीज़ इतने ज़्यादा यूज़ करने लगे कि हमारा जो फूड ग्रेन्स है वो बहुत ही ज़्यादा, बहुत बड़े अमाउंट पे प्रोड्यूस होना शुरू हो गया। इसके कारण से क्या होगा? हाई सप्लाई जाएगा मार्केट में वो अमाउंट, वो सब्सटेंस जो है बहुत ज़्यादा अमाउंट में जाएगा, जिसकी वजह से जो भी प्राइस है उस क्रॉप का, जो भी प्राइस है उस गुड्स का, उनका जो प्राइस है वो फॉल हो जाएगा, उसका प्राइस गिर जाएगा मार्केट में। किसी भी चीज़ का सप्लाई अगर मार्केट में बहुत ज़्यादा होने लगता है तो उसका प्राइस गिर जाता है, ये तो हम लोग सभी जानते हैं। सो इसके वजह से क्या होगा? डिस्ट्रेस सेल। डिस्ट्रेस सेल का मतलब क्या होता है? मजबूरी में सेल करना, मतलब तुम फ्रस्ट्रेट होकर सेल करना। अब फार्मर सोचा कि चलिए हम किसी भी कोई भी फूड क्रॉप्स को वो लोग गया मार्केट में सेल करने के लिए। अब उसी फूड क्रॉप्स को फार्मर तो बहुत खुश हुआ कि इस बार मेरा फूड प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हुआ है, मैं इसे बहुत ही अच्छे अमाउंट में बेचूंगा, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, ठीक है, फूड क्रॉप्स को प्रोड्यूस करने के लिए। HIV सीड्स हो गया, फर्टिलाइजर्स हो गए, पेस्टिसाइड्स हो गए। एक फार्मर को तो नहीं देगी, सारे फार्मर्स को इक्वल होगा। अगर कभी क्रॉप फेलियर हुआ, सारे फार्मर्स का क्रॉप फेल हो जाएगा। अगर कभी अच्छे से प्रोडक्शन हुआ, सारे फार्मर्स का अच्छे से प्रोडक्शन होगा, तो क्या होगा? जब सारे फार्मर्स का अच्छे से प्रोडक्शन होगा तो मार्केट में उसका सप्लाई बहुत ही अच्छे से होगा, बहुत ज़्यादा अमाउंट में होगा, उसकी वजह से प्राइस गिर जाएगा, जिसकी वजह से फार्मर अगर सोचा कि हमको इतने अमाउंट में बेचना है, वो नहीं बेच पाएगा। ऐसा भी तो वो नहीं कर सकता है कि हम सोचे कि 100 रुपये किलो बेचेंगे, बट हम नहीं बेच पाए क्योंकि प्राइस गिर गया। हम सोचे थे, फार्मर बोला कि हम सोचे थे कि 100 रुपये किलो के हिसाब से बेचेंगे, बट इतने ज़्यादा सप्लाई होने के कारण मार्केट में उसका प्राइस गिर गया। तो ऐसा तो नहीं कि अब हम उसको बेचेंगे ही नहीं, इससे कम है। तो मजबूरी में आके उससे कम अमाउंट में भी फार्मर को सेल करना पड़ता है। तो कुछ नहीं से कुछ ही सही, इस जो मजबूरी में आके वो लोग सेल करते हैं उसे ही हम लोग कहते हैं डिस्ट्रेस सेल। तो there will be no food security without the security of small farmers। गवर्नमेंट को सबसे पहले स्मॉल फार्मर्स को सिक्योर करना जरूरी है, फूड को क्योंकि अगर स्मॉल फार्मर से सुरक्षित नहीं है, अगर उन्हीं के पास वैसा कुछ समाधान नहीं है कि वो लोग अच्छे से रह पाए विथ रिस्पेक्ट टू लार्ज फार्मर्स तो फिर भी रह लेंगे, जैसे कि मैंने अभी जस्ट इसके प्रीवियस वाले टॉपिक में बताया था। सो सबसे पहले क्या करने की जरूरत है? स्मॉल फार्मर्स के सिक्योरिटी पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, बिकॉज नो फूड सिक्योरिटी विदाउट द सिक्योरिटी ऑफ स्मॉल फार्मर्स। यहाँ पे हम लोगों का फूड सिक्योरिटी टॉपिक जो है वो खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन।